हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी हिंदी किताब में त और थ लिखना सिखाया था। तो आज हम नोटबुक में ये दो वर्ण पहले लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको ऐसी लाइनें बना देनी है जैसे हम क्लासरूम में मैं आपको बनाकर देती थी ना, उसी प्रकार। उसके बाद जो हमने वर्ण सीखे हैं वो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले त से क्या होता है? तरबूज। फिर त से तारा। तो यहाँ पर देखिए तो कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप हमने जैसे देखा था ना किताब में, उसी प्रकार हमें लिखना है। तो सबसे पहले ऐसे, फिर ए वाली लाइन, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरो रेखा। देखिए फिर से ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ए वाली लाइन और ऊपर सिरो रेखा। उसी प्रकार थ। तो थ में भी आपको देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे गोल करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऊपर सिरो रेखा। देखिए सबसे पहले गोल करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऊपर सिरो रेखा। तो किताब के मुकाबले यहाँ लाइनें छोटी दी हुई है, तो आपको धीरे धीरे करके लिखने की प्रैक्टिस करनी है। त से तरबूज, थ से थर्मस, फिर थ से थन। थन यानी गाय भैंस की जो हम जहाँ से हम दूध निकालते हैं, यानी कि आंचल होते हैं, उसको थन कहते हैं। तो आपको ये दोनों वर्ण लिखने की प्रैक्टिस आपकी नोटबुक में करनी है। आपको अपने मम्मी पापा की मदद लेनी है। आपको उनको कहना है कि ये पहली लाइन है, उसमें आपको ये दोनों वर्ण लिखकर दे, जैसे मैं आपको क्लासरूम में लिख कर देती थी ना, उसी प्रकार। उसके बाद आपको नीचे वाली लाइनों में ये वर्ण लिखने की प्रैक्टिस करनी है और ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। अब हम आगे के जो व्यंजन है वो टेक्स्ट बुक में मैं लिखना आपको सिखाती हूँ। देखिए, थ के बाद कौन सा वर्ण आएगा बच्चों? द। कौन सा वर्ण आएगा? द। तो द से दरवाजा होता है, दरवाजा यानी डोर। फिर द से दवाई होता है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें देते हैं ना वो दवाई। तो द से दवाई होता है। द से दवात, दवात यानी इंक पॉट। यहाँ पर उसका चित्र दिया हुआ है, देखिए, देखा आपने? इंक पॉट, तो उसको दवात कहते हैं। तो आज हम द लिखना पहले सीखेंगे। तो यहाँ पर उसकी लिखावट देखिए, 1, 2, 3 और 4। उसी प्रकार हमें करनी है। सबसे पहले 1 नंबर यानी ये स्टैंडिंग लाइन, ऐसी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद ऐसे करके ऐसे 2 नंबर वाला, यानी हम जो से ट से टमाटर लिखते थे ना, उसी प्रकार हमें ये इतना करना है। उसके बाद ऐसे ऊपर ले जाकर ऐसे गोल करके वापस नीचे लाना है। तो ये 3 नंबर समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट में ये सिरो रेखा, तो लास्ट में आपको ये सिरो रेखा लगानी है। समझ में आ गया? तो ऐसे करके ऐसे गोल बनाना है। उसके बाद ऐसे करके ऐसे और ऊपर सिरो रेखा, यानी पहले ट से टमाटर हम लिखते थे वैसे लिखना है। फिर ये गोल करके नीचे वापस ऐसे करना है और ऊपर सिरो रेखा लगानी है। तो देखिए, इसमें भी आपको डॉट करके दिए ही 2 लाइनें, उसमें आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद नीचे लिखना है। तो आपको जो ब्लू लाइन है उसमें ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक छोटी वाली लाइन, तो ऐसे किया आपने, ऐसी बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करके ट से टमाटर लिखा था उस प्रकार करेंगे।
फिर ये गोल करके नीचे और ऊपर सिरोरेखा। इस प्रकार आपको द लिखना है। तो इसी प्रकार आपको ये सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। और ये वाला भी आपको गृह कार्य है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। अब क्या करेंगे? जॉइन द डॉट्स, कलर द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। तो एक्टिविटी में आपको ये चित्र दिया है, उसमें आधा चित्र कंप्लीट है, आधे में आपको डॉट करके दिए हैं। तो आपको ये डॉट को मिलाना है और ये चित्र कंप्लीट करना है। फिर क्या करेंगे? इसमें कलर करेंगे, यानी रंग भरने हैं। तो आपको जो भी रंग पसंद हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इंक का रंग कैसा होता है? ब्लू। तो आप इसमें ब्लू, रेड कलर की इंक भी आती है, वो भी आप कर सकते हैं। आपको जो रंग पसंद हो इस नीचे में वो कर सकते हैं। ऊपर जो ढक्कन है उसमें अलग रंग कर सकते हैं। फिर करेक्ट द ऑप्शन, यानी उसका पहला वर्ण लिखना है। तो पहला वर्ण यानी लेटर कौन सा है? इसको हिंदी में कहते हैं दवात। क्या कहते? दवात। तो उसका पहला वर्ण हुआ द। तो ये बॉक्स में आपको ऐसे करके ऐसे द लिखना है। पीछे वाले वर्ण दिए हुए हैं, तो उसका पूरा नाम बन गया दवात। समझ में आ गया? उसी प्रकार आगे देखिए, द के बाद आता है ध। द के बाद क्या आता है बच्चों? ध। ध से धनुष। यह धनुष का चित्र दिया हुआ है, देखिए आपने, है ना? तो आपने रामायण महाभारत सीरियल देखी होगी, तो ऐसा धनुष आपने उसमें देखा होगा, देखा है ना बच्चों? तो ध से धनुष श्री राम ने तोड़ा और शान से अपने से सीता जी को जोड़ा। तो रामायण में श्री राम भगवान, फिर लव कुश उनके जो पुत्र थे, उनके हाथ में लक्ष्मण, उन सभी के हाथों में ऐसा धनुष देखा होगा। तो द की लिखावट हम समझेंगे। सबसे पहले आपको ए गोल बनाना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरोरेखा। इसमें भी आप देखिए, सिरोरेखा ऐसी पूरी नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर जो स्टैंडिंग लाइन की है उसके ऊपर ही करनी है। तो ध्यान से देखिए, आपको डॉट करके दिया है, उसमें आपको पहले लिखना है, फिर नीचे वाली लाइन में जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार आपको लिखना है। तो आपने देखा यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसा गोल बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरोरेखा। समझ में आ गया? देखिए मैं समझाती हूँ। ऐसे पहले आप गोल बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरोरेखा। तो आपको इसी प्रकार आपको ये सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। ये वाला भी आपको ये कंप्लीट करना है। और इसमें भी आप देखिए क्या करना है एक्टिविटी में, ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर, राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। इसमें कलर नहीं करना है आपको, सिर्फ ये जो ये आधा चित्र तो कंप्लीट है, सिर्फ ये देखिए इसमें जो डॉट करके दिए हैं वो ज्वाइन करने हैं। और उसका पहला वर्ण होता है ध, तो बॉक्स में आपको ध लिखना है। ऐसे करके देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना मैंने लिखकर, वैसे आपको भी लिखना है। ऐसे करके, ऐसे पीछे के वर्ण दिए हुए हैं, तो पूरा बन गया धनुष, धनुष। समझ में आ गया? अब ध के बाद आएगा न। क्या आएगा बच्चों? न। तो न से होता है नल, फिर न से होता है नाव। देखो यहाँ नाव का चित्र दिया है ना, यानी बोट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोट। तो यहाँ नल का चित्र भी दिया हुआ है, देखिए, न से नल में पानी आता, जन जन की यह
प्यास बुझाता है। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं ना, तो वो कहाँ से आता है? नल में से आता है ना। तो न से नल, तो उसकी लिखावट देखिए 1 2 3 स्टेप दिए हैं। तो सबसे पहले ये गोल करना है, उसके बाद ये स्लीपिंग लाइन, उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऊपर सीरो रेखा। समझ में आ गया? ये बहुत इजी है, आपको जल्दी लिखना आ जाएगा। आपने गुजराती में भी सीखा होगा, इसकी लिखावट गुजराती में इसी प्रकार की होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे गोल करेंगे, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सीरो रेखा। समझ में आ गया? इसी प्रकार आपको करनी है। देखिए, सबसे पहले एक गोल किया, फिर ए लाइन, फिर ए स्टैंडिंग लाइन और फिर से ऊपर सीरो रेखा। इसी प्रकार ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है। अब एक्टिविटी देखिए, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। यानी ये चित्र आधा तो कंप्लीट है, सिर्फ आपको ये वाला जो डॉट करके दिया है वो डॉट जोड़कर आपको ये कंप्लीट करना है। फिर इसमें कलर यानी कि रंग भरने हैं। आपको जो भी पसंद हो वो रंग आप इसमें भर सकते हैं। और करेक्ट द लेटर यानी उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, ये किसका चित्र है? नाव का, तो उसका पहला वर्ण हुआ न। तो हमें इस बॉक्स में न लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार आपको यहाँ लिखकर कंप्लीट करना है। तो इसका पूरा नाम बन गया नाव यानी कि बोट। तो समझ में आ गया? आज हमने किताब में कौन कौन से वर्ण सीखे, बोलिए। देखिए, थ, फिर थ तो मैंने सिखा दिया था ना पहले, वो मैंने पहले आपको नोटबुक में सिखाया, त और थ। तो आपको पहले वो दोनों वर्ण नोटबुक में लिखना है, वो कंप्लीट करना है पहले। उसके बाद टेक्स्ट बुक में कौन कौन से वर्ण लिखे हमने, द, ध और न। तो ये तीनों वर्णों आपको लिखने की प्रैक्टिस सबसे पहले टेक्स्ट बुक में करनी है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया उसी प्रकार से, लाइन के बाहर जाना चाहिए नहीं। तो समझ में आ गया बच्चों? अब हम ये जो पीछे के 3 वर्ण मैंने सिखाया ना, वो अब हम नोटबुक में अगले वीडियो में मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। गुड बाय बच्चों।